Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of News Simplified. To be a powerful country, it's very important कि टेक्नोलॉजी में भी अपनी पावर स्थापित करना जरूरी हो जाता है. That includes space. उसके लिए ISRO has come up with गगनयान. And this was in news again because ISRO ने जो अपना propulsion system है उसका hot testing की है. तो ये टेस्टिंग क्या है, गगनयान क्या है, वगैरह वगैरह हम डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस वाज इन न्यूज़. एक तो इसरो की टेस्टिंग की वजह से, दूसरा क्योंकि रशिया में हमारे गगननॉट्स वापस गए अपने स्पेस शूट्स कस्टमाइज करने के लिए. तो पूरी न्यूज़ को समझने के लिए आपको जानना होगा गगनयान क्या है, साथ में उसकी सपोर्टिव टेक्नोलॉजी लाइक स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट क्या है, आपका क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक रीएंट्री क्या है, इसरो पैड अबॉर्ट टेस्ट क्या है, या ह्यूमन रेटिंग जैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपने सुने होंगे पर पता नहीं चल रहा होगा कि क्या है. तो दैट आई एक्सप्लेन. पर मुझे सवाल का जवाब दीजिए, गगनयान विल बी प्लेस्ड इन द विच ऑर्बिटल रीजन ऑफ द अर्थ? एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता होगा इसका जवाब. लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो चलिए डिस्कस करते हैं गगनयान. गगनयान डिस्कस करने से पहले थोड़ा सवाल का ही समझने की कोशिश करते हैं. सवाल ये है कि हमारी जितनी भी स्पेसशिप होती हैं या स्पेसक्राफ्ट होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती हैं, हम मोस्टली उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में पहुंचाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट 3 ऑर्बिट हो जाते हैं. आपका लो अर्थ ऑर्बिट. लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? ये आपका 600 से लेके ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर तक रहता है. 600 से लेके 2000 किलोमीटर तक आपका लो अर्थ ऑर्बिट रहेगा. उसके बाद 10,000 किलोमीटर तक आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट रहता है. उसके बाद वहां से लेके 36,000 किलोमीटर के आसपास जो ऊपर जाके आपका जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट आ जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 ऑर्बिटल सिस्टम आपके होते हैं, राइट इसमें भी कुछ कंप्लीटली सर्कुलर होते, कुछ इलिप्टिकल हो जाते हैं. जैसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट ही है, आप इसे देख सकते हैं कि ये सर्कुलर है और यहाँ पे इलिप्टिकल हो चुका है. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बाद में आपको काम आएगा. नाउ मोस्ट ऑफ द मैन्ड स्पेस मिशन जो होते हैं वो आपके लो अर्थ ऑर्बिट में रखे जाते हैं. आपके ना जियो में होते हैं ना एमईओ में, उन्हें एलईओ में रखा जाता है. जैसे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मैन्ड स्पेस स्टेशन है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग रहता है एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए, बट वहाँ पे अभी इंडिया का रोल नहीं है. एंड दिस इज व्हाट वी ट्राइंग टू एलिमिनेट. हम भी ह्यूमन बीइंग या फिर इंडियंस की प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं बिकॉज राकेश शर्मा के सिवा उसके बाद हमारे कम ही इंडियंस वहाँ पे गए हैं, एटलीस्ट ऑफ इंडियन कंप्लीट इंडियन सिटीजनशिप. तो दैट्स वाई हम इस काम पे कर रहे हैं. इसीलिए इंडिया केम अप विद गगनयान मिशन. गगनयान क्या है? गगनयान इंडिया का मैन्ड स्पेस मिशन है जो कि हम 2021 में सोच रहे थे कुछ लॉन्च करने के लिए, बट कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया. इसमें हम 3 क्रू मेंबर्स को स्पेस में भेजेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोमीटर के आसपास. आपके होंगे 3 क्रू मेंबर, 300 400, और 5 से 7 दिन के लिए भेजा जाएगा. इफ इंडिया डज दैट तो इंडिया विल बी द 4th कंट्री टू बी सक्सेसफुली एबल टू डू सो. चौथी कंट्री होगी जिसमें आपका रशिया, यूएस और चाइना आपके आ जाते हैं. ये 3 कंट्रीज ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं. सो इंडिया भी पीछे रह गया है. नाउ अब समझना ये कि गगनयान के कंपोनेंट्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है. इसमें 3 चीजों पे ध्यान रखिएगा. हमें 3 टेक्नोलॉजी पे ध्यान रखना है. एक लेके जाने वाली, दूसरा लाने वाली, और तीसरा ह्यूमन बीइंग की कंपैटिबिलिटी पूरे प्रोसेस में. ध्यान रखिएगा, ले जाने वाली, लाके आने वाली और ह्यूमन बीइंग की कंपैटिबिलिटी पूरे सारे इसमें रीजन में. लेके जाने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि GSLV Mark 3 को हम इसमें यूज करेंगे बिकॉज ह्यूमन बीइंग को, मैंने कहा ना ह्यूमन बीइंग पूरे उसका हिस्सा रहेगा. ह्यूमन बीइंग को ले जाने के लिए इनफ पेलोड चाहिए, खाने पीने हर चीज़ की आपको सुविधाएं वगैरह होनी चाहिए, चाहे लो अर्थ ऑर्बिट में क्यों ना लेके जा रहे हो. दैट्स व्हाई GSLV Mark 3 इज अ विजिबल सोल्यूशन बिकॉज ये GTO आपका जो बड़ा वाला ऑर्बिट है उसमें 4 टन्स, तो आपके लो अर्थ ऑर्बिट में 10 टन्स का जो 10 टन्स है उसकी पेलोड लेके जा सकता है. दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी प्रेफर्ड सिस्टम. ये 3 इसके स्टेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक. कभी डिटेल में फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट दैट इज फॉर ऑल. इसके साथ अगर गगनयान को समझना हो तो गगनयान के 2 कंपोनेंट होते हैं ऑर्बिटल मॉड्यूल के. एक तो आपका क्रू मॉड्यूल है, एक सर्विस मॉड्यूल है. ये वो मॉड्यूल है जो कि ऑर्बिट करेगा फाइनली, क्योंकि आपकी 3 चीज, एक तो रॉकेट होता है, रॉकेट के ऊपर ये स्टैब्लिश होता है,
और इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपके 3 कंपोनेंट से ओवरऑल आपका ये पूरा सिस्टम बन जाता है। रॉकेट होगा और आपका क्रू मॉड्यूल होगा, और क्रू मॉड्यूल के 2 डिवीजन होंगे, सॉरी ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा, ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 डिवीजन होंगे, एक क्रू मॉड्यूल, एक सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल में आपके क्रू मेंबर्स होंगे और सर्विस मॉड्यूल में आपका बाकी सब फैसिलिटीज होंगी, जैसे कम्युनिकेशन है, इसी में आपका फ्यूल होगा और इसी में आपका ऑक्सीडाइजर होगा, और इसी में इसको कंट्रोल करने वाली आपकी रिकनेक्टिंग चेन रिएक्शन सिस्टम होगा। रिकनेक्टिंग चेन रिएक्शन सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात एक बार आप समझ लें तो हम वापस आएंगे इस वीडियो पे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए नेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये तो था हमारा ले जाने वाला, वापस लाना उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने ह्यूमन बीइंग को स्पेस में छोड़ दिया, वापस लाने में अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो काफ़ी ट्रेजेडीज होती हैं। जैसे प्रियंका चावला का केस था एंड शी डाइड इन द प्रोसेस जब वो वापस आ रही थी। इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज पे इसरो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, जैसे 2007 में स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर ये आपकी अर्थ के आसपास अगर ऑर्बिट रिवॉल्व करी, उसे वापस लेकर आना होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उसकी डायरेक्शन चेंज की जाए, उसकी स्पीड चेंज की जाए और फ्लोटेशन पे काम किया जाए। इसे कहते हैं डी एक्सेलरेशन एंड फ्लोटेशन सिस्टम, जो आप सुनते आ रहे होंगे। तो डी एक्सेलरेट क्या कहते हैं, सबसे पहले किसी भी ऑर्बिट की ना इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इसको एलिप्टिकल शेप में ले आते हैं। पहले अगर ये सर्कुलर था तो एलिप्टिकल शेप में आ जाएगा, और एक बार ये करीब रहेगा, एक बार दूर। तो जब ये पेरिजी की पोजीशन में होता ना, तब इसकी डायरेक्शन चेंज करके लैंड करा देते हैं, राइट। सर्कुलर से इलिप्टिकल किया, ये सर्कुलर था पहले, इसे इलिप्टिकल किया, इलिप्टिकल में जब पास आ गया तो इसे अर्थ पे गिरा दिया। दैट इज व्हाट इज डन इन केस ऑफ स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। फिर आपका केयर आता है। केयर में क्या होता है, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री। आपने देखा है एटमॉस्फेयर में जब मेटेओराइट्स आपके आते हैं तो वो जल जाते हैं, इतना टेम्परेचर विथस्टैंड करना मुश्किल होता है। इसके लिए केयर का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए ऐसे मेटल से कोटिंग की जाती है कि इतने टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके, जैसे आपके कार्बन फिनॉल पार्टिकल्स या फिर एल्बिटाइट वगैरह, इस तरीके के आपके एलिमेंट्स वगैरह का ध्यान रखा जाता है। तो दैट इज केयर। फिर आपका आता है इसरो पैड अबोर्ड टेस्ट। इसरो पैड अबोर्ड टेस्ट बहुत आसान है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाए। तो नॉर्मल फ्लाइट में क्या होता है, आपकी सीट इजेक्ट हो जाती है, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव सीन कि सीट्स आप इजेक्ट हो जाते हो और पैराशूट के साथ नीचे लैंड कर जाते हो। यहीं पे जब हमारा स्पेसशिप होती है या फिर अगर इस तरीके के हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमें रॉकेट से कंप्लीटली अपने पूरे मॉड्यूल को बाहर निकालना होता है। इसमें पूरा का पूरा जो आपका पर्सन विद आपका स्पेसक्राफ्ट बाहर आ जाता है, जो आपकी स्पेस जो इसमें हम भेज रहे हैं उसको। नाउ दैट इज पैड अबॉर्ड सिस्टम, कि वो डिटैच होकर अलग हो जाए और नीचे आके आपके बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में आप आज जाके उसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, दैट इज इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट। अब आपको याद हो तो चंद्रयान इसलिए फेल हुआ था क्योंकि कुछ मूवमेंट के लिए हमारे साइंटिस्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे। दिस इज समथिंग वी वांट टू एलिमिनेट, क्योंकि अगर उस मोमेंट ऑफ सेकंड में ह्यूमन बीइंग के साथ अगर आप रिस्क लोगे दे में डाई। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो बाकी सैटेलाइट्स आपस में कनेक्ट कर पाएं और उसकी ट्रेजेक्टरी को फिक्स कर पाएं। इसी में आपके इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम आती है, जब एक सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गगनयान टू सक्सीड। तो गगनयान की सक्सेस इन सब पे डिपेंड करती है। अब अगर आप ये समझ गए तो वापस आ जाते हैं, इसरो ने क्या टेस्टिंग की थी। मैंने कहा ना कि पूरे प्रोसेस में ट्रेजेक्टरी को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें प्रोपल्शन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जिसमें आपका ऑक्सीडाइजर होता है और आपका होता है फ्यूल वगैरह, राइट। उनकी रिएक्शन को कंट्रोल करके आप स्पीड कंट्रोल करोगे। स्पीड बढ़ानी हो तो रिएक्शन बढ़ा दो, स्पीड कम करनी हो रिएक्शन कम, उससे आप डायरेक्शन भी बदल सकते हो। नाउ दैट टेस्टिंग वाज डन इन इसरोज हॉट प्रोपल्शन सिस्टम। उसने पूरे रिएक्शन को देखा कि आपके इंजन्स हैं, आपका जो चेन रिएक्शन सिस्टम है वो कैसे काम करे, इसको कर सकते नहीं कर सकते। दैट वाज चेक्ड इन द आपका जो पूरा हमने चेक किया। आई होप आपको समझ में आ गया, बिकॉज अब तक क्वेश्चन भी आप अटेंड कर चुके हैं और बाकी सब चीज़ें भी हो गई। अब बस लास्टली बचा है, दैट इज इंडो रशिया एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग। मैंने कहा ना ह्यूमन रेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ह्यूमन रेटिंग होती क्या है, ह्यूमन रेटिंग बस इतना है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर 100 बार अगर आपने वो भेजी है तो सिर्फ एक बार एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज आप छोड़ते हो। दैट इज ह्यूमन रेटिंग, कि एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज को 0.99 तक आप ना वो मतलब सक्सेस की पॉसिबिलिटी 0.99 हो जाती है और फेलियर की सिर्फ 0.1% रह जाती है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। इसके लिए इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जो हमने पीछे रखा।
साथ में जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे काम करना है, जैसे फूड होना, वाटर होना, माइक्रो ग्रेविटी में सस्टेन कर पाना, इस तरीके से लोग फ्लोट करते हैं, नॉजिया होता है, वोमिटिंग होती है, सो पीपल हैव टू बी ट्रेन्ड बिफोर दे गो इनटू द स्पेस, इट्स नॉट ईजी। फिर साथ में उनके सपोर्ट के लिए अब जो एस्ट्रोनॉट को भेजा जा रहा है उनको ज्ञान नॉट्स बोला गया है इसमें, तो ध्यान रखिएगा इसको गगन नॉट्स कहते हैं। गगन नॉट्स आर द एस्ट्रोनॉट, गगनयान आपका मिशन है, और साथ में व्योम मित्रा है जो न्यूज़ में देखा होगा। व्योम मित्रा इज एक्चुअली अ फीमेल आपकी रोबोट है जो कि आपके एस्ट्रोनॉट्स को असिस्ट करेगी, सो शी इज़ द वन जो कि हम वहाँ पे देख सकते हैं। नाउ दैट इज़ फॉर ऑल, इतना ही था आपका समझने का पार्ट। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि गगनयान को किस ऑर्बिट में रखा जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम है, जियो स्टेशनरी, नन ऑफ द अबव। अब मैंने क्या बोला था, जो आपके मेन स्पेस मिशन होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही जाते हैं, अब तक यही हुआ है। अगर सवाल गगनयान की जगह आपका ISS होता ना तो भी आप यही जवाब देते, लो अर्थ ऑर्बिट इज द आंसर। नाउ दैट इज फॉर ऑल। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो, तो अगर पसंद आई तो क्या करना है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्ट करें, बिकॉज वी आर प्रेजेंट हियर जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.